Hello friends, this is Prachi and welcome to our channel Education Hub. Friends, हमने NCERT 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर हमने पढ़ लिए थे और नाउ हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 क्लास 6 का और चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। तो फ्रेंड्स अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं चेंजेस अराउंड अस। What fun if you suddenly get some magical powers to change anything around you। कैसा होगा कि जब आप जो है आपके पास मैजिकल पावर्स होंगी और आप अपने आसपास के हो रहे चेंजेस को चेंज कर पाएंगे, आसपास के हो रही चीज़ों को चेंज कर पाएंगे। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। क्या चीज़ें जो हैं आप चेंज करना चाहेंगे। ये देखिए, ये एक बच्चा है, ये सोच रहा है कि अगर ये ऐसा कर सके या ऐसा तो कैसा होगा। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स। हमारे पास मैजिकल पावर्स तो नहीं है ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन हम कुछ चीज़ें अपने आस पास के वातावरण में जो है अपनी चीज़ें जो है चेंज कर सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू। क्या आप कुछ चीज़ों के नाम बता सकते हैं जिसको आप चेंज कर सकें विद नो मैजिक इन्वॉल्व, जिसमें मैजिक इन्वॉल्व ना हो। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस। कई सारी चेंजेस जो हैं हम आसपास अपने देख सकते हैं अराउंड अस ऑन देयर ओन। इन द फील्ड में द क्रॉप्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे क्रॉप चेंज होती है टाइम टू टाइम। ये जैसे गेहूँ अगर बोएंगे तो वो कैसे कैसे बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वो हमें गेहूँ देते हैं। सम टाइम लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज। कुछ टाइम जो है जो ट्री होता है उससे जो पत्तियां हैं वो झड़ रही हैं। चेंज कलर एंड ड्राई आउट। और पत्तियों का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, ग्रीन से वो ब्राउन हो रही है और वो क्या कहते हैं सूख रही हैं। द फ्लावर्स ब्लूम। फ्लावर्स कैसे खिलते हैं। एंड देन विदर अवे। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या आपकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस होते हैं। योर नेल्स ग्रो। आपके नेल्स बढ़ते हैं। योर हेयर ग्रोज। आपके बाल बढ़ते हैं। यू ग्रो टॉलर। आप जो है बढ़ते हैं। एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो। और आपका वेट भी बढ़ता है जैसे आप बढ़ते हैं। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू। आपने ये देखा होगा कि आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि आपके आस पास जो है कितने सारे चेंजेस जो हैं वो होते हैं टाइम के साथ। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर। क्या हम कुछ चेंजेस को ग्रुप कर सकते हैं, मतलब एक उसमें रख सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस। कैसे हम ग्रुप में उसे रखते हैं। इट माइट हेल्प। ये हमें मदद करता है। इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन देम। अगर हमें उनके बीच कुछ सिमिलैरिटीज़ मिले। जैसे 6.1 है, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स। क्या सारे चेंजेस जो है रिवर्स होते हैं। क्या मतलब सारे चेंजेस जो हैं जैसे हमारे पास हैं और वैसे ही वो चेंज हो जाएगा। टेक अ बलून। आइए देखते हैं एक्टिविटी 1 से। टेक अ बलून एंड ब्लो इट। एक बलून लीजिए और उसे फुलाइए। टेक केयर दैट इट डज नॉट बस्ट। बस ये ध्यान रखिए कि वो फूटे नहीं। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड। है ना। तो जब हम गुब्बारे को फुलाएंगे तो उसका शेप भी चेंज होगा और साइज़ भी चेंज होगा। ठीक है। नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून। और अब क्या कीजिए, अब उस बैलून से हवा को जाने दीजिए। तो अब वो वापस से किस शेप में आ जाएगा, अपनी पुरानी वाली शेप में आ जाएगा। तो रिवर्स्ड हो गया है ना, जैसे पहले था वैसे ही बाद में वो रिवर्स हो गया। अब एक्टिविटी 2। टेक अ पीस ऑफ पेपर। एक पेपर लीजिए एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। और फिगर 6.2 में आप नीचे देखेंगे यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। और जैसे कागज़ का एरोप्लेन बनाते हैं ना,
वैसे ही फोल्ड करके जो है एक एरोप्लेन बना लीजिए। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। आपको बहुत मज़ा आएगा इसे उड़ाते हुए। वंस यू आर ट्राई टू ऑफ इट, जब आप इसे ट्राई करेंगे उसके बाद क्या है, अनफोल्ड द पेपर अगेन, और उसे फिर से क्या करिए, अनफोल्ड करिए। जैसे फिगर 6.2 में देखिए, ये एक पेपर शीट है और इसका हमने क्या करा, एरोप्लेन बनाया। ठीक है। एक्टिविटी 3, ये भी क्या है, हमने रिवर्स कर सकते हैं। अब इसका हमने पेपर से हमने क्या करा, एरोप्लेन बनाया, उसके बाद दोबारा से खोल के हम इसे पेपर में शीट भी बना सकते हैं। एक्टिविटी 3, टेक सम डो, एक डो लीजिए एंड मेक अ बॉल, और उसकी बॉल बना लीजिए। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, और उससे क्या है, रोटी बनाइए। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट शेप, अगर आप उसकी शेप से जो है खुश नहीं हैं। एंड विश टू चेंज, और उसे चाहते हैं चेंज करना। चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन, दोबारा से उस रोटी का क्या बनाना चाहिए, डो बनाना चाहते हैं। तो नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2 और 3। देखिए, इससे पहले जो है हम बना सकते हैं, रोटी बनाई हमने, हमें उसका शेप चेंज नहीं आए, हमने फिर से उसमें आटे में मिला दिया। ठीक है, तो हम ऐसा रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब 1, 2, 3 एक्टिविटी में जो हमने डो बनाया, हमने एरोप्लेन फोल्ड किया है, और हमने तीसरा क्या किया था, हमने बलून फुलाया। तो इन सब एक्टिविटी को क्या है, हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब वापस से उसी चीज़ में ला सकते हैं। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन, तो हमारे पास कॉमन क्या है, ये वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक। क्या आपको लगता है कि जो पेपर है जिससे हमने एरोप्लेन बनाया है या जिससे हमने बलून बनाया, वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकते हैं? तो बिल्कुल, जो वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो बलून अपनी शेप और साइज़ में, यस, ओरिजिनल शेप और साइज़ में चेंज हो सकता है। जैसे हमने उसे फुलाया था, जैसे ही हमने उससे एयर बाहर निकाली, वो दोबारा से अपनी शेप में आ जाएगा। वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन, तो जो साइज़ उस एरोप्लेन बनाने से पहले हमने जो साइज़ पेपर का था, वही जब हमने उसे खोला पेपर को, तो वो पेपर उतना ही साइज़ का निकलेगा। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन, तो यस, जो हमने आटे की गोलियां हमने बनाई थी, दोबारा से हम उसे आटे में ही मिला सकते हैं। वट डू यू कंक्लूड इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़, आप इन 3 एक्टिविटीज़ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे? इज़ इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटीरियल विथ विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी, जिससे हमने इस एक्टिविटी को स्टार्ट किया था, क्या दोबारा से ये मटीरियल उसी फॉर्म में आ सकते हैं? If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activity can be reversed. अगर आंसर आपका yes है, तो इसका मतलब ये सारे जितनी भी एक्टिविटी है, जितनी भी मटेरियल है, ये क्या है, रिवर्स्ड हो सकते हैं। Now let us repeat the same activity with a difference. अब इन्हीं सारी एक्टिविटी को हम थोड़े डिफरेंट तरीके से करते हैं। अब एक्टिविटी 4 में आ जाते हैं। टेक द सेम बलून, उसी बलून को लीजिए विच यू यूज इन एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 1 में जो आपने बलून लिया था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज, और उसे खूब बड़ा फुला लीजिए। एंड टाई इट्स माउथ, और उसके जो माउथ है जिससे हमने हवा भरी है, उसे टाई कर लीजिए, मतलब बांध दीजिए विद अ स्ट्रिंग्स टाइटली। ठीक है। prick it with the pointed tip of your pencil. Oops, it burst. अब क्या हुआ, पेंसिल से हम इसे क्या करेंगे, मतलब फोड़ देंगे, और उससे क्या, पेंसिल जैसी हम लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। एक्टिविटी 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज इन एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 में जो आपने पेपर लिया था, सेम पेपर लीजिए। ड्रॉ एन एरोप्लेन, और एरोप्लेन को ड्रॉ कीजिए ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। जैसे एक्टिविटी 6.4 में दे रखा, ये एक पेपर जो हमने पहले भी लिया था, ये पेपर लिया, इसमें एरोप्लेन को ड्रॉ किया, उसके बाद इस एरोप्लेन को इस कैंची की मदद से हमने कट कर लिया। एक्टिविटी 6, रोल आउट अ रोटी, रोटी को रोल कीजिए
फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा। और क्या कर लीजिए, उसे रोटी को बनाइए और उसे तवे में गरम कर लीजिए, ठीक है। ऐसे सपोज यू आर आज द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 के बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो दोबारा से अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ। अब आपका आंसर क्या होगा। वी सी दैट द चेंजेस विच हैव occurred in the activity 4, 5 and 6 कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब एक्टिविटी 4 और 5 और 6 में जो हमने किया, उससे क्या है, चीज़ें रिवर्स नहीं होगी। अब हमने इसमें बलून लिया था, बलून को अगर हमने फोड़ दिया तो वो अपने शेप साइज़ में नहीं आ पाएगा, वो फूट जाएगा, ठीक है। ऐसी सेकंड उसमें 5th एक्टिविटी में हमने एरोप्लेन लिया, हम वापस से इसे पेपर की फॉर्म में नहीं, हाँ टेप वगैरह से चिपका सकते, लेकिन पेपर की फॉर्म में हम अच्छे से नहीं कर सकते, डिफरेंस तो आएगा ही। अब रोटी को हमने यहाँ पे बेक कर लिया, अब दोबारा से हम उसे डो में नहीं मिला सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं 4, 5, 6 में जितनी भी हमने एक्टिविटी करी 4, 5, 6, हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। यू यूज़ अ पेंसिल एंड एन इरेजर। आपने पेंसिल और इरेजर की मदद से विद रिपीटेड यूज़ देयर शेप एंड साइज चेंजेस। और जो है उसका शेप और साइज जो है लगातार चेंज होगा। कैन वी रिवर्स दिस चेंज, क्या वो रिवर्स कर सकते हैं इस चेंज को। यू हैव बीन सीन अ पॉटेड वर्किंग। आपने देखा होगा जो कुम्हार होते हैं, जो पॉटर होते हैं, वो ऑन हिज व्हील, अपने व्हील में जो है काम करते हैं। ही शेप्स अ लम्प ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। और अपने पॉट में जो है क्ले का वो होता है, वो रखते हैं जिससे वो पॉट बनाते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या वो चेंज जो है रिवर्स कर सकते हैं। ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन। और फिर वो उसे क्या करते हैं, उस पॉट को क्या है करते हैं, ओवन में बेक करते हैं। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या वो दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। 6.1 में आपको कुछ कॉमन जो है वो चेंजेस दिए गए हैं। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड, जो आप सोच सकते हो कि क्या रिवर्स हो सकते हैं। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज़ टू सी इफ़ दे कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है। यहाँ पे 6.1 में आपको चेंजेस दिए हैं और कैन बी रिवर्स्ड और नॉट आपको लिखना है, येस और नो। जैसे रॉ एग टू बॉइल्ड एग, अगर हमने रॉ कच्चे अंडे को अगर बॉइल्ड एग में हमने चेंज कर लिया है, ठीक है, तो उसके बाद बॉइल्ड एग को हम दोबारा रॉ एग में चेंज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा नो, ठीक है। बैटर टू इडली, अब बैटर से हमने इडली बना ली, लेकिन हम इडली से बैटर नहीं बना सकते, तो यहाँ पे भी आएगा नो। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, अब हमने गीले कपड़े को सुखा लिया तो वापस से हम गीले कर सकते हैं, तो आएगा यस। वूलन यार्न टू निटेड स्वेटर, तो जो स्वेटर है उसे हमने अगर हम उससे उधेड़ेंगे तो हम वापस से स्वेटर बना सकते हैं, तो इसका भी आंसर आएगा यस। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, ग्रेन से हम आटा बना लेते हैं, लेकिन आटे से हम दोबारा ग्रेन नहीं बना सकते, इसलिए इसका आंसर आएगा नो। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, तो ठंडे दूध से हम जब ठंडा करते हैं तो ठंडा जब हम गर्म करते हैं उसके बाद वापस से हम उसे ठंडा कर सकते हैं, तो यस। ऐसे ये सारे जो हैं कुछ चेंजेस हैं जो आपको नोट करने हैं, और इसमें एनसीईआरटी में टेबल में आपको ये देखने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं 6.2 में। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, कुछ और तरीके भी हैं चेंजेस के। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल, कुछ टूल्स होते हैं जो हमें सॉइल को खोदने के काम आते हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इज इन दीज टूल्स इज फिक्स टू द वुडन हैंडल, अब आपने देखा होगा कि जो आयरन ब्लेड है वो कैसे वुडन हैंडल में जो है वो फिक्स रहते हैं, ताकि हम जो सॉइल को डिग कर सकें, सॉइल को खोद सकें। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग
इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड। आपने देखा होगा जो आयरन में जो है एक रिंग सी होती है जिसमें कि वुडन हैंडल जो कि वुडन को उसमें फंसाया जाता है, जिससे कि वो पकड़ने वुडन जो है हैंडल बन जाता है, और जो उसका जो आयरन पार्ट होता है वो क्या है सॉइल को डिग करने में काम आता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज। आपने देखा होगा कि जो रिंग होती है वो स्मॉलर होती है साइज में देन द वुडन हैंडल से। To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. अब क्या है, उसे फिक्स करने के लिए हम रिंग को क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं जिससे कि वो स्लाइटली लार्ज हो जाती है साइज में, एक्सपेंड हो जाती है। नाउ द हैंडल ईजिली फिट्स इनटू द रिंग, और जिससे कि जो हैंडल होता है वो ईजिली फिट हो जाता है रिंग में। When the ring cools down, जैसी जो रिंग है वो ठंडी होती है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, और वो क्या हो कॉन्ट्रैक्ट होती है, एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल, और जो है जैसे यहाँ पे देख, और जो है पूरी तरीके से वो फिट हो जाती है। ये देखिए वुडन वुडन वो है, लकड़ी है, और उसमें जो है ये रिंग के थ्रू ये जो है आयरन इसमें फंसाया जाता है। 6.6 टूल्स आर ऑफन हीटेड बिफोर फिक्सिंग वुडन हैंडल्स। जो है जो आयरन है उसे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7। 6.7 में देख लीजिए, 6.7 में ये है व्हील, ये जो है क्या बोलते हैं उसे, बैलगाड़ी का जो है पहिया है, कार्ड व्हील विद मेटल रिम फिक्स्ड टू इट। इसमें जो है मेटल रिंग जो है वो फिक्स की जाती है। Again, the metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel। जो metal rim होती है वो क्या है, slightly smaller होती है, किससे, wooden wheel से। On heating, दोबारा जब उसे हीट करते तो the rim expands, और जो रिंग होती है वो एक्सपेंड होती है और फिट हो जाती है किसमें, व्हील में। कोल्ड वाटर इज़ देन पोर्ड ओवर द रिम। अब उसमें जो ठंडा पानी है वो डाला जाता है, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट टाइटली इनटू द व्हील, और जो कि उसे कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है और फिट कर देता है उसे व्हील में। नेक्स्ट, व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन, जब हम किसी पैन में पानी को गर्म करते हैं, इट बिगिनस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम बाद वो क्या है, पानी जो है बॉयल हो जाता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिनस डिक्रीज। अब अगर हम लगातार उसे गर्म करते रहेंगे तो जो क्वांटिटी है वाटर की वो क्या होगी, डिक्रीज होती रहती है। द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। अब वाटर किस में चेंज होता है, वेपर में चेंज हो जाता है। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 में एक्टिविटी 7 में आपने देखा होगा, यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट चेंज्ड। जो वाटर वेपर है वो चेंज हो जाता है इनटू लिक्विड, और दोबारा से क्या होता है, पहले पानी जो है भाप बनता है, उसके बाद भाप जो है दोबारा से चेंज हो जाता है वाटर, ठीक है, लिक्विड में। when it is cooled, जब वो ठंडा होता है। we all have noticed melting of ice melts when it is heated। ठीक है, जो आइस होती है वो मेल्ट होती है जब उसे गर्म किया जाता है। what does it change into, क्या उसमें चेंज होता है। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, क्या दोबारा से पानी को आइस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यस, अगर पानी होगा तो पानी को हम जमा सकते हैं, जमा के फिर हम उसे वेपर की फॉर्म में भी ला सकते हैं, है ना। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, ऐसी और चेंजेस को हम ऑब्जर्व करते हैं। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल। एक स्मॉल कैंडल लीजिए और उसकी लेंथ को मेज़र कीजिए स्केल की हेल्प से। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट, और उसको एक सही जगह पे प्लेस कर दीजिए, और लेट इट बर्न फ्रॉम सम टाइम, और उसे जला दीजिए और कुछ समय तक उसे जलने दीजिए। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। 6.8 फिगर। अब इसमें देखिए, अब कुछ देर जलने के बाद उसे बुझा दीजिए और उसकी लेंथ को जो है चेक कीजिए, जैसे आपको 6.8 में दिखा रखा है,
ठीक है, एक जलती हुई कैंडल और एक बुझा के उसके बाद उसको लेंथ को मेज़र कीजिए। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स? क्या उसकी जो बुझी हुई कैंडल है उसकी जो लेंथ है वो रिवर्स हो सकती है? तो नहीं हो सकती। अब जो जल गई कैंडल है, जो इतनी लेंथ उसकी हट गई है, तो वो लेंथ जो है वापस नहीं आ सकती। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, अगर हम अपने पैन में एक वैक्स लेंगे, कुछ वैक्स लेंगे और उसे गर्म करेंगे, कैन दिस चेंज भी रिवर्स? क्या वो चेंज हो सकता है, क्या वो रिवर्स हो सकता है? तो यस, वो दोबारा से जो है मेल्ट होने के बाद दोबारा से वैक्स बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। एक अगरबत्ती ले लीजिए और उसके साथ एक्टिविटी 7 फिर से दोहराइए। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, जब तक वो पूरी कम्प्लीटली बर्न ना हो जाए तब तक उससे बर्न कर मतलब जलाते रहिए। व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर इन द इंसेंस स्टिक? क्या चेंज आपको उसमें आया? इंसेंस स्टिक में क्या, अगरबत्ती में क्या चेंज आया? द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, क्या स्टिक जो है न्यू मटेरियल फॉर्म हुआ उससे? दीज आर ऐश, क्या है वो? राख है। एंड सम गैसेस, और कुछ गैसेस निकली है। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल, हम उसे देख नहीं सकते उसकी स्मेल को, गैसेस को, उन गैसेस को देख नहीं सकते, लेकिन हम उसकी प्लीजेंट अच्छी स्मेल को जो है हम महसूस कर सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या इसका जो चेंज है वो रिवर्स हो सकता है? तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। एंड व्हाट अबाउट द चेंज? और उसके चेंज का क्या, और उसके चेंज का क्या? which occurred in the matchstick used for lighting for the candle or incense stick? अब उस matchstick, वो माचिस की तिल्ली का जिसे हमने जलाया है, क्या वो हम चेंज कर सकते हैं, उसे रिवर्स कर सकते हैं? तो नहीं, वो जल गई तो उसे दोबारा से हम नहीं ला सकते। So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. अभी तक हमने डिस्कस किया उसके चेंजेस का जो उसमें आया है ऑब्जेक्ट्स में, मटेरियल्स में। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट ऑकर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर? क्या चेंजेस आएगा जब दो सब्सटेंसेस को हम मिक्स करेंगे एक साथ? इन चैप्टर 4 वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर। चैप्टर 4 में हमने देखा था, हमने जो वाटर है उसमें डिज़ोल्व किया था वाटर। सो डू यू थिंक अ चेंज ऑकर इन सॉल्ट और इन वाटर? क्या उसमें कुछ चेंज आया था सॉल्ट में या वाटर में? इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या हम क्या ये पॉसिबल है कि हम उस रिवर्स को जो है चेंज कर सकें? वेट इन चैप्टर 5 का वेट कीजिए। वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, और हम कैसे हम सेपरेट करेंगे सॉल्यूशन को वाटर से। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स? तो हम क्या कह सकते हैं कि जो चेंज है डिज़ोल्व सॉल्ट को वाटर में, हम क्या रिवर्स कर सकते हैं? पहेली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। पहेली ने पूछा कि जब दही जो है वो सेट हो जाती है, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क, और हम बहुत कम क्वांटिटी जो है कर्ड की गर्म पानी में ऐड कर दें। द मिल्क इज़ seared and is set aside for a few hours at a warm place. In a few hours the milk changes into curd. क्या कुछ समय बाद जो है मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो जाएगा? क्या मिल्क जो है, जब हम कर्ड को जो है मिल्क में डालेंगे, गर्म मिल्क में, हल्के गर्म मिल्क में, तो क्या जो मिल्क है वो चेंज हो जाएगा कर्ड में? कैन दिस चेंज भी रिवर्स? क्या उस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, कर्ड को दोबारा मिल्क बना सकते हैं? तो नहीं, हम नहीं बना सकते। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज We find that
A few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substances. हमने कुछ तरीके देखे कि किस सब्सटेंस को हम चेंज कर सके बाय हीटिंग, गरम करके, बाय मिक्स करके किसी दूसरे सब्सटेंस में. वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड. हमने ये भी देखा कि कुछ चेंज तो रिवर्स्ड हो रहे थे वाइल सम अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और कुछ चेंजेस चेंज नहीं हो रहे थे, रिवर्स नहीं हो रहे थे. देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस. ऐसे और भी कई सारे तरीके हैं जो कि हमारे आस पास के जो चेंज हो रहे हैं, थिंग्स जो चेंजेस हो रही हैं, इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड. और उनमें से कुछ जो हैं रिवर्स हो जाती हैं और कुछ चीज़ें रिवर्स नहीं हो पाती. दस चेंजेस अराउंड us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. और ऐसे चेंजेस जो हमारे आस पास होते हैं उन्हें जो है ग्रुप्ड में बांटा हुआ है, दो ग्रुप में. एक जो रिवर्स हो जाती है और दूसरी जो रिवर्स नहीं होती. इन हायर क्लासेस, बड़ी क्लासों में, यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड. आगे बड़ी क्लासेस में हम पढ़ेंगे और इसके बारे में और इनके वेज विच और योर इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज. हम अब बड़ी क्लासेस में जो है हम और इसके बारे में और वेज तरीके हम जो है देखेंगे. इन विच चेंजेस कैन बी मेड, जहाँ पे चेंजेस जो है वो होंगे. एंड द वे दीज कैन बी ग्रुप्ड, और जो इनमें हम ग्रुप में हम बांट सकेंगे. तो फ्रेंड्स, आज ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है. थैंक यू वेरी मच. अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. कल हम फिर से नया चैप्टर पढ़ेंगे साइंस का. थैंक यू वेरी मच.